आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3। आज हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक चिंतकों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें आप चर्चा करेंगे गुरु घासीदास जी के पर, जिसमें हम 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उनका परिचय और समाज सुधार में उनकी भूमिका पर। आपको बता दूं, गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। प्रमुख समाज सुधारक और हरिजन उत्थान, हरिजन कल्याण के क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय रहा है और छत्तीसगढ़ में एक सहिष्णुता पर आधारित समाज के निर्माण में, सामाजिक समरसता के निर्माण में और एक छुआछूत रहित समाज, एक अंधविश्वास से रहित समाज के निर्माण में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे यहाँ रही हैं। इसलिए इन्हें सामाजिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इनका जीवन परिचय और सतनाम पंथ के संस्थापक भी रहे हैं। इनका जीवन परिचय ये है कि इनका जन्म बलौदाबाद जिले में ये 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम अमरौतीन बाई, पिता का नाम महंगूदास, और शुरू से ही ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, चिंतनशील मननशील व्यक्ति थे। फिर भी इनका विवाह जो है सुफ्रा नामक जो है महिला से हुआ और ये इनकी बाद में गुरु माता जो है बनी है और विवाह हुआ। और ये शुरू से ही बाल्यावस्था से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और धार्मिक चिंतनों में विश्वास करते थे, चिंतन मनन करते थे और सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने यह अपनी इन्हीं धार्मिक जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए, सत्य के ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ये जो है भ्रमण पे निकल गए। और भ्रमण के दौरान ये जो है वहाँ पर जगजीवन दास जी के संपर्क में आए और यहीं से वो सतनाम पंथ से काफ़ी जो है प्रभावित हुए और सत्य नाम को उन्होंने ग्रहण किया। सतनाम जो है बाद में वो छत्तीसगढ़ में आए और छत्तीसगढ़ में आकर सतनाम के विचारधारा को और उन्होंने यहाँ पर सतनाम का प्रवर्तन किया और प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं और ये जो है प्रवर्तक माने गए। गुरु घासीदास जी एक बार जो है जगन्नाथपुरी की यात्रा पर भी गए, धार्मिक यात्रा पर गए, लेकिन उन्हें बीच में ही एहसास हुआ कि धार्मिक के यात्रा की अपेक्षा जो है बैठकर चिंतन मनन किया जाए। तो वापस यहाँ पर आए और वापस आने के बाद वह छातागढ़ नामक स्थान पर 6 महीने उन्होंने तेंदु वृक्ष के नीचे ध्यान और तप किया वहाँ पर, और उन्हें फिर वहीं जो है तेंदु वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने पहला उपदेश वहीं दिया और उस पूरे गांव के लोगों ने उस उपदेश को ग्रहण करके जो है उस पंथ को स्वीकार कर लिया और वो सतनामी कहलाए और यहीं से सतनाम पंथ का आगाज़ होता है। गुरु घासीदास जी जो है ये है छत्तीसगढ़ में इनके जो प्रमुख सतनाम पंथ की जो मुख्य बातें हैं उनमें ये है कि ये इनका एक नारा है, मनखे मनखे एक समान, अर्थात सभी मनुष्य समान हैं। मानवता धर्म को या मानव धर्म को ज़्यादा महत्व स्थान देते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सभी मनुष्य एक समान हैं, अर्थात जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव मनुष्य के साथ नहीं करना चाहिए, सभी मनुष्य को एक जैसे समझना चाहिए। ये उनकी मुख्य मान्यता थी और सत्य को ही ईश्वर मानते थे। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, अर्थात मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ये मानते थे कि भगवान निराकार है, भगवान कण कण में विश्वास करते हैं और भगवान जो है सूक्ष्म और विशाल सभी रूप में विद्यमान है, सर्वव्यापी हैं। ये इनका ऐसा मानना था। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे, सत्य को ही ईश्वर मानते थे और ये मांस मदिरा सेवन के विरोधी थे। ये मांस मदिरा सेवन के विरोधी थे। इसके अलावा ये जो है परिस्त्री गमन का भी विरोध करते थे और एक विवाही परिवार का समर्थन करते थे। साथ ही साथ पशुओं के प्रति भी इनमें दया भाव थी। ये खासकर बैलों और इनका दोपहर में जो हल चलाने पर इनका वर्जित मानते थे कि उनको भी, पशुओं को भी दोपहर में जो है आराम देना चाहिए। और ये जो है शराबबंदी शराब के भी विरोधी थे। नशा जो है पान के भी बहुत विरोधी थे। तो इस प्रकार इनके विचारों से एक वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, खासकर जो दलित वर्ग, जो हरिजन वर्ग था, ये उन्होंने प्रभावित हुआ और इनके विचारों से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने इस विचारधारा को जो है अपनाया और अपने विचारों के माध्यम से, अपनी प्रवचनों के माध्यम से इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि ये शरीर जो है ये माटी का एक चोला है और इसे हमें अभिमान नहीं करना चाहिए और सभी व्यक्तियों के साथ
मनुष्यता के आधार पर पेश आना चाहिए और आत्मा जो है अजर अमर है और उस पर जो है हमें काम करना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो फैले हुए जो सामाजिक धार्मिक जो विकृतियाँ थी, कुरीतियाँ थी, अपने विचारों के माध्यम से उसमें भी उन्होंने सुधार का प्रयास किया। जैसे हमारे यहाँ छुआछूत है, जातिगत भेदभाव था, उसको दूर करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसके अलावा कर्मकांड और बहुदेववाद और मूर्ति पूजा जैसी, और साथ ही साथ मूर्ति पूजा जैसी अनेक जो धार्मिक जो रूढ़िवादिता हमारे यहाँ बढ़ गई थी, कुरीतियाँ बढ़ गई थी, उसको दूर करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक जागरूक सजग समाज के निर्माण में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। गुरु घासीदास जी जो है कह सकते हैं इनका विचारों ने पूरे छत्तीसगढ़ को बड़े रूप से जो है प्रभावित किया है। इसलिए एक बड़ा वर्ग, आज सतनामी समाज एक बड़ा वर्ग के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण स्थान जो है रखता है। और बाद में इनका निधन जो है भंडारपुरी में इनका निधन हो गया और वहीं गुरु गद्दी जो है स्थापित है। और छाता पहाड़ आज सतनामियों का जो प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में गिरौदपुरी, भंडारपुरी, छातागढ़, सुफरा मठ, ये जो है महत्वपूर्ण जो है दर्शनीय स्थल है, पर्यटनीय केंद्र हैं। और गिरौदपुरी में तो विश्व का सबसे ऊंचा जो है जैतखम जो है वहाँ पर स्थापित किया गया है। और गुरु घासीदास जी के जो मानने वाले जो लोग होते हैं वह जो है काफ़ी मतलब सादे विचारों वाले होते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और इनके जन्म दिवस के अवसर पर ये एक जैतखम का निर्माण करते हैं और जैतखम में एक सफ़ेद झंडा जो है, जो कि सत्य का प्रतीक होता है, उसे चढ़ाकर उनके विचारों को के इसमें त्यौहार मनाते हैं। और पंथी गीत और पंथी नृत्य का भी इस दौरान आयोजन होता है, जिसमें वे पंथी गीत और नृत्य के माध्यम से गुरु घासीदास जी के जो विचार हैं, उनके दर्शन हैं, उनके जीवन हैं, उनके उपदेशों को जन जन तक जो है प्रसारित करने का कार्य करते हैं। गुरु घासीदास जी के विचार छत्तीसगढ़ में अमिट छाप इनकी है। इससे धार्मिक सामाजिक जो रूढ़िवादिता कुरीतियों में तो काफ़ी कमी आई है। एक समरसता पर आधारित समाज, धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित समाज के निर्माण में एक समतामूलक समाज की स्थापना में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इसलिए गुरु घासीदास जी एक सामाजिक सुधारक और सामाजिक क्रांति का गुरुदूत और के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में पूजे जाते हैं।